झारखंड मुक्ति मोर्चा की केंद्रीय कार्य समिति की बैठक संपन्न हो गई है, जिसमें केंद्रीय महाअधिवेशन और विधानसभा चुनाव में हुई जीत हार पर गहन समीक्षा की गई। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पार्टी को मजबूत करने के लिए विधायक, मंत्री, सांसद, जिला अध्यक्ष और प्रखंड अध्यक्षों को महत्वपूर्ण दिशा निर्देश दिए। उन्होंने विधानसभा चुनाव में मिली शानदार जीत पर पार्टी कार्यकर्ताओं का आभार व्यक्त किया और भविष्य की रणनीतियों पर भी चर्चा की। आज हमारे प्रखंड स्तर के प्रखंड अध्यक्ष, सचिव स्तर से लेकर केंद्रीय स्तर के नेताओं को आज यहाँ आमंत्रित किया गया था। माननीय मुख्यमंत्री का एक बहुत बड़ा हृदय माननीय मुख्यमंत्री ने दिखलाया है कि पूरी जिम्मेदारी, पूरा श्रेय माननीय मुख्यमंत्री ने कार्यकर्ताओं को और संगठन को दिया है। इस बहुत विशाल जीत की, जो इतना लंबा एक झारखंड के इतिहास में हम लोगों ने 56 सीटों से जो जीत हासिल की, इसका पूरा श्रेय कार्यकर्ताओं को जाता है और कार्यकर्ताओं को और ऊंचे मनोबल के साथ, पूरी ताकत के साथ काम करने का निर्देश दिया कि हम लोग आगे और अपने दूसरे राज्यों में भी, जो हमारा छत्तीसगढ़ है, उड़ीसा है, बंगाल है, बिहार है और अन्य राज्य में हमारा संगठन मजबूत हो और हम उन राज्यों में भी हम अपने प्रतिनिधि आदि आबादी का मैं भी पूरा आभार व्यक्त करता हूँ। आदि आबादी के प्रति माननीय मुख्यमंत्री ने भी बहुत आभार व्यक्त किया कि जिन्होंने बढ़ चढ़कर इस मतदान में हिस्सा लिया। जहाँ पुरुषों से ज्यादा प्रतिशत रहा उनका, और उसका परिणाम है कि जो उनके लिए योजनाएं लागू की गई उसको वोट के रूप में उन्होंने आशीर्वाद के रूप में दिया है। और आगे भी आदि आबादी के लिए हमारी सरकार, हमारे माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में बनी है, वो निरंतर काम करती है। ये यहाँ बैठक था पूरे राज्य के कार्यकर्ताओं का, सेंट्रल कमेटी या सेंट्रल केंद्रीय समिति का विस्तारित बैठक था और विस्तारित बैठक में माननीय मुख्यमंत्री सभी कार्यकर्ताओं का आभार व्यक्त किया। बूथ कमेटी से लेकर के केंद्रीय कमेटी के कार्यकर्ताओं के प्रति आभार व्यक्त किया कि आप लोगों ने लड़ करके और यहाँ झारखंड मुक्ति मोर्चा का इतना बड़ा मेजोरिटी दिलाने का काम। आज की ये विस्तारित बैठक सह एक आभार संदेश, आभार सभा, और उस आभार सभा में तमाम जो लोग झारखंड के विभिन्न कोने से आए हुए लोग थे, जो डेडिकेटेड कार्यकर्ता हैं, उनको आभार व्यक्त किया गया। उनको धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री ने दिया। इतने प्रचंड बहुमत में उनका जो सराहनीय योगदान था, उसके लिए उन्हें धन्यवाद दिया। साथ ही संगठन आगे और कैसे मजबूत हो, कैसे अगली बार हम इस आंकड़े से भी ऊपर रहें, कैसे हम इस आंकड़े तक पहुंचे कि एक अकेली सरकार भी हमारी बन पाए, संगठन को चुस्त दुरुस्त करने की बात, साथ ही सभी जिलों में आगे चलकर सदस्यता अभियान चलाना और महाधिवेशन जो अब आने वाला है 1-2 महीने के अंदर तिथि तय हो जाएगी और उस महाधिवेशन पर भी चर्चा हुई और सभी लोगों को ये बताया गया कि महाधिवेशन की तैयारी में जुट जाए, संगठन को मजबूत करें और पार्टी कार्यालय से संपर्क में रहें। पार्टी कार्यालय में विधायकों और माननीय मंत्रियों को भी ये निर्देश दिया गया कि वो भी जाकर अपना समय दें, कार्यकर्ता की भावनाओं को समझें, उनके जो समस्याएं हैं उनका निराकरण करें। क्या कुछ होना है और कब का है ये तारीख? देखिए, महाधिवेशन हर 3 साल पर होता है हमारे संविधान के अनुसार। वो 18 तारीख को उसकी समय सीमा खत्म हो रही है, तो हम लोगों को 1 महीने 1.5 महीने के अंदर में वो महाधिवेशन हम लोगों को कर लेना है। उसकी तिथि निर्धारित होगी माननीय हमारे कार्यकारी अध्यक्ष और विषम गुरु शिबू सोरेन जी के निर्देश पर। वो तारीख की घोषणा बहुत जल्द। मनोज जी, जिन सीटों पर पार्टी जीत नहीं पाई, क्या उन सीटों को लेकर समीक्षा हुई? बिल्कुल समीक्षा नहीं हुई। एक संदेश दिया माननीय मुख्यमंत्री और हमारे नेता ने कि जहां हम थोड़े कमजोर पड़ गए या किसी कारणवश वो सीट हम नहीं ला पाए, निराश हताश होने की आवश्यकता नहीं है। सामने अभी और एक और चुस्त दुरुस्त संगठन बनाने की वहां आवश्यकता है, उसे हम देखेंगे और आगे वैसी पुनरावृत्ति न हो, अगली बार हम वहां प्रचंड बहुमत से जीते, ये निर्देश दिया। देखिए, योजनाओं पर कोई चर्चा नहीं है। सरकार अपने वादे के अनुसार काम करेगी।
हाँ, साथ में आधी आबादी को भी उन्होंने आभार व्यक्त किया। बोले, उनका कहना था, सबके बीच में उन्होंने कहा कि महिलाओं की सहयोग के बिना हम इस मंजिल तक नहीं पहुंच पाते। तो आधी आबादी को एक विशेष आभार और धन्यवाद।